सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑस्किलेशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे कोई एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का या फिजिकल पेंडुलम का, या टाइम पीरियड लिक्विड यदि यू शेप ट्यूब में ऑस्किलेट हो रहा है कोई भी लिक्विड उसका, या वी शेप ट्यूब में ऑस्किलेट हो रहा है, या एक मग को भी, प्लास्टिक के मग को बकेट में वाटर भरा हुआ है उसमें डाल के, थोड़ा सा वाटर मग में हो सकता है या नहीं हो सकता है, वाटर पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, तो अब उसको दबा के हम रिलीज करेंगे, प्रेस करके रिलीज करेंगे तो ऐसे ऐसे ऑस्किलेशन होगा, वो सब ऐसे में आएगा। एक लॉक जो लगा हुआ है वो ऑस्किलेट कराएंगे, वो लगा हुआ है उसमें, तो उसको ऐसे एक तरफ खींच के छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे ऑस्किलेशन, वो भी ऐसे में आएगा। स्मॉल ऑस्किलेशन होगा तब, मतलब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तब। ये सारे ऑस्किलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे। प्लिंथ में कहीं रॉड लगा हुआ है, फाउंडेशन में रॉड लगा हुआ है, या छत पे सीलिंग के ऊपर, रूफ के ऊपर कोई रॉड है, उसको खींच के छोड़ देंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो वो रिलीज कर देंगे, तो वो ऑस्किलेशन ऐसे ऐसे होते रहेगा, वो भी एसएचएम होगा स्मॉल ऑस्किलेशन के लिए। ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रोंग होता है उसको जब रबर पैड पर हम बीट करते हैं तो उसका ऑस्किलेशन भी एसएचएम ही होता है। मतलब इस तरह से ऑस्किलेशंस, सारे ऑस्किलेशंस में ये ध्यान है कि एक्सेलरेशन एसएचएम में, सारे एसएचएम में ये ध्यान है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, दैट इज रेस्ट पोजीशन। तो हम लोग को वही देखना है, जैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड देखना है, दोनों से देख सकते हैं। सिंपल पेंडुलम का ऑस्किलेशन जो होता है, एंगुलर एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, तो उसको हम लीनियर मोशन जैसा भी, लीनियर ऑस्किलेशन जैसा भी देख सकते हैं। और वो रोटेशनल पाथ पर वो एंगुलर एसएचएम तो होता ही है, तो एंगुलर एसएचएम भी देख सकते हैं, यानी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा के बना सकते हैं, और एफ इज इक्वल टू एम एल लगा के भी उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों एक ही आएगा, एजम्पशन करना पड़ता है, इसलिए कि एंगल जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यानी एंगुलर एम्पलीट्यूड वो स्मॉल रहता है, प्रैक्टिकली 4 डिग्री से कम ही होना चाहिए सिंपल पेंडुलम का। तो देख रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे सिंपल पेंडुलम का है, और उसके बाद अब सिंपल पेंडुलम में ही बहुत बड़ा लेंथ का सिंपल पेंडुलम हो तो उसका टाइम पीरियड कैसे होगा। जैसे रेडियस के, अर्थ के रेडियस के इक्विवेलेंट लेंथ वाला हो, उससे डबल वन लेंथ वाला हो, उससे हाफ लेंथ वाला हो, मतलब इक्विवेलेंट होना चाहिए अर्थ के रेडियस का, मतलब बहुत बड़ा सिंपल पेंडुलम होगा तो उसका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम जो छोटा लेंथ का होता है उसके टाइम पीरियड से डिफरेंट होता है। तो ये सारे केसेस को देखेंगे, अलग अलग वीडियोज में डाल सकते हैं, या एक वीडियो में कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स को डालते हैं, और इस तरह से ऑस्किलेशन से रिलेटेड, जैसे स्प्रिंग से रिलेटेड, जो स्प्रिंग में ब्लॉक लगा के उसको ऑस्किलेट करा देंगे वो सब, या किसी भी टाइप का कई स्प्रिंग्स लगा के, कई ब्लॉक्स लगा के, मतलब हर वेरियस टाइप के प्रॉब्लम्स पर कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं पहले एक से। यह एक सिंपल पेंडुलम है, इसका बॉब है, इसको हम एक तरफ पुल करके रिलीज कर दिए तो ऐसे ऐसे पाथ पर ऑस्किलेट करेगा, यहाँ पर इधर जाएगा। अब इसके ऑस्किलेशन को अभी हम एंगुलर एसएचएम लेके ही बनाते हैं, एंगुलर एसएचएम है ये, और फिर लीनियर ऑस्किलेशन भी लेके देख सकते हैं हम लोग, केवल एसएचएम लेकर के। तो यहाँ पर मान लेते हैं किसी समय ये एंगल, ये रेस्ट पोजीशन है, मतलब जब फ्री सस्पेंडेड है तो ऐसे पोजीशन में है, और यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी समय का है, ये बॉब का, इसका सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पर mg फोर्स कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस इस वक्त देखेंगे तो टेंशन टी स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगेगा सिस्टम से अपोजिट। तो ये दो फोर्सेस ही दिखाई दे रहे हैं, इसको हम यदि फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर दें तो ये थीटा एंगल है, यह एंगल भी थीटा होएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर टॉर्क देखेंगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद टॉर्क देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद देखो। ये लेंथ इसका एल एज्यूम कर लेते हैं, सिंपल पेंडुलम का लेंथ, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब के सेंटर तक का लेंथ होगा। तो क्लियर है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से देखें हम लोग, आई अल्फा, इसमें इस पॉइंट के अबाउट mg के कारण टॉर्क मिलेगा, टेंशन t के कारण टॉर्क नहीं मिलेगा,
क्योंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास कर रहा है टेंशन टी, उसी डायरेक्शन से हो रहा है। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू एम जी और लेंथ आर क्रॉस एफ होता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो मैग्नीट्यूड यहाँ ले लेते हैं एल एम जी, लेंथ आर की जगह पर एल हो गया, फोर्स एम जी हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया, एम जी नीचे की ओर एल इधर की ओर, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब यहाँ पर साइन थीटा जो होगा, ये जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल होता है, प्रैक्टिकली 4 डिग्री से कम होना चाहिए, तब जाके ये SHM होता है, सिंपल पेंडुलम का मोशन। अदरवाइज तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होना चाहिए, तो थीटा जो होगा, साइन थीटा जो होगा वो थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो फॉर ए स्मॉल थीटा साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा, तो एल एम जी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इससे हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू एल एम जी अपॉन आई कर लिया। अब इसमें ये देखना है हम लोगों को कि यहाँ पर इंटू ये सॉरी साइन थीटा की जगह पर थीटा लिख दिया तो थीटा छूट गया, एल एम जी इंटू थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू एल एम जी अपॉन आई इंटू थीटा। अब यहाँ थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये मेन पोजीशन से बाहर की ओर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये इधर ऐसे डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, ये नॉर्मली आउटवर्ड यहाँ पे। और अल्फा जो है वह इसको रोटेट कराएगा, जब ये mg फोर्स लग रहा है तो ऐसे रोटेट कराएगा mg फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा, तो ये क्लॉकवाइज है, तो सेंस से भी दिख जाएगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डायरेक्शन में, और ये अल्फा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अपोजिट डायरेक्शन से ही दिख रहा है। वैसे क्लॉकवाइज के लिए नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज के केस में प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड होता है, तो यहाँ पर एक्सिस के अलॉन्ग इनवर्ड होगा। तो दोनों डायरेक्शन थीटा और अल्फा अपोजिट हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल एम जी अपॉन आई इंटू थीटा। अब यहाँ पर यह क्लियर है कि एल एम जी अपॉन आई कॉन्स्टेंट है, लेंथ भी कॉन्स्टेंट है, मास भी, जी भी, आई भी, सब कॉन्स्टेंट ही है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी कॉन्स्टेंट है। तो ये क्लियर है कि अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब ये यहाँ पर कांस्टेंट हो गया तो एक स्टेप और लिख देते हैं, यहाँ पर अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो गया, और जैसे ही हम अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस थीटा प्रूव कर दिए, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो इस सिचुएशन में ये मोशन जो होगा वो SHM हो जाता है, और ऑस्किलेशन सिंपल ऑस्किलेशन हो, एंगुलर SHM नहीं हो, ऑस्किलेशन ऐसे हो, तो उसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, तो मोशन SHM होगा। तो यहाँ पर मोशन SHM हो गया, ये तो दिख गया यहाँ पर। तो SHM के लिए ये ध्यान है, अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और लीनियर पाथ पर जब होगा तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब यह इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, यह इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, ये दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम जी बाई आई होगा फ्रॉम 1 and 2, एल एम जी अपॉन आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इससे ओमेगा का वैल्यू मिल गया, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो क्लियर है कि उलट जाएगा यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एल एम जी होगा। अब आई का वैल्यू यहाँ पर सिंपल पेंडुलम यदि है तो लेंथ यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लेंगे, और फिजिकल पेंडुलम है तो उस सिचुएशन में इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ भी होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से वहाँ तक का लेंथ एल ले लेंगे। तो दोनों ही केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर ही होगा, दोनों ही केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर ले लेंगे तो 2 पाई अंडर रूट ml स्क्वायर, फिजिकल पेंडुलम हो या सिंपल पेंडुलम, बाई एल एम जी
तो क्लियर दिख रहा है, एल से एल कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, एल बचा, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हो गया। यही सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। अब यही यदि बड़ा हो, लेंथ इसका बहुत बड़ा, तो उस सिचुएशन में अलग होगा। तो हम छोटे छोटे वीडियो को करने के लिए उसको अलग डाल देते हैं, अलग वीडियो में उसको डाल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।